और देखा जाए तो अगर नोएडा की स्थिति हम देखें सुबह, तो वहां विजिबिलिटी बहुत कम। हम सब लोग नोएडा में हैं और जब ऑफिस के लिए पहुंच रहे थे तो आज हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अंकित, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या स्थिति है? तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं नोएडा से दिल्ली के रास्ते में हूं, क्योंकि अमूमन ये वो वक्त होता है जब हम लोग घरों से निकलते हैं और जो है इंडिया गेट की तरफ आते हैं, सेंट्रल दिल्ली की तरफ आते हैं, जहां पर जो तमाम नेताओं से और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें क्या, देखिए इस वक्त अगर हम बात करें, वैसे तो छुट्टियों का जो मौसम शुरू हो चुका है, यानी यूँ कहूँ कि स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, दफ्तरों में लोग लॉन्ग वीकेंड पे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोहरे की मार है और कोहरे की मार की वजह से गाड़ियाँ धीमी रफ्तार से चल रही हैं। मैं 10 सेकंड का और वक्त लूंगा और दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, जब इस वक्त मैं जो उस हाईवे पर हूं, NH-24 पर, ये वो रास्ता है जो कि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो किस तरीके से घने कोहरे की चादर में पूरा ये NCR इस वक्त लिपटा हुआ है। चारों तरफ एक जो है सफेद चादर सी है, यहाँ तक कि आपको जो है 50 से 100 मीटर दूरी पर भी देखने में दिक्कत आ रही है। इस वजह से जो तमाम जो है गाड़ियां हैं वो पार्किंग इंडिकेटर जला के चल रही हैं। ये एक तरह से अलर्ट देने की कोशिश है और इसी वजह से हम भी इस वक्त अपनी गाड़ी में पार्किंग इंडिकेटर के साथ में ही चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे सुरक्षित यही कहा जाता है कि जब भी इस तरीके का घना कोहरा हो, आप पार्किंग इंडिकेटर जला करके आगे बढ़े, जिससे कि दूर से ही अंदाजा लग सके। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा ना कि इस वक्त जो है ट्रैफिक सड़कों पर आपको काफी धीमी रफ्तार से चलता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह यही है क्योंकि कोहरे ने एक तरह से रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है और आपको 50 से 100 मीटर ज्यादा दूर देखना मुश्किल है। और इसी वजह से अब जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो धीरे धीरे करके सुस्त होती जा रही है। और फिलहाल अगर हम अगर आप तस्वीर थोड़ा सा दिखा सके बाहर कि किस तरीके से अगर आप जो 50 से 100 मीटर दूर भी देखने की कोशिश करते हैं तो आपको सिर्फ एक घनी चादर नजर आती है, सफेद चादर, कोहरे की चादर। और ये आलम अभी अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान देखने को मिल सकता है और उसी का असर है कि इस वक्त जो है दिल्ली में जो भी लोग घरों से निकल रहे हैं उनके लिए एडवाइस यही है कि अगर वो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं से भी कम वहाँ पर विजिबिलिटी है, ये जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत धीमी रफ्तार के साथ गाड़ियां वहां पर आगे बढ़ रही हैं, जहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है। गाजियाबाद से शक्ति हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति, वहां पर भी क्या स्थिति है? क्योंकि दिल्ली NCR तो पूरा घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके आसपास दिखाइए जरा तस्वीरें। देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद के जितने भी हाईवे हैं, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो, NH-9 हो, उन सभी पर इस समय सफ़ेद चादर यानी कि जो कोहरे की मार है वो देखने को मिल रही है। और जो विजिबिलिटी है वहाँ की अगर बात की जाए तो वो बेहद ही कम है। इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं वो दिल्ली शाहदरा रोड है और इस रोड पर आप आपको दिखा रहे हैं कि जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है। जो गाड़ियों की लाइटें हैं वो जली हुई हैं, क्योंकि जब आगे की तरफ जब हम चलते हैं, बढ़ते हैं तो डीपर का प्रयोग करना पड़ता है अगर घना कोहरा है तो विजिबिलिटी काफ़ी कम है। सुबह का वक्त है और 8:45 भी इस समय बज चुके हैं। इस समय अगर बात की जाए तो ज़्यादातर कोहरा हट जाता है, लेकिन ये वो समय है जिस समय जो लोग हैं जो घर से निकलते हैं, अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, दफ्तर के लिए निकलते हैं, क्योंकि उन्हें निकलना ही होता है, उन्हें अपने ऑफिस पहुंचना पड़ता है, गंतव्य में पहुंचना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त किस तरह के यहाँ पर हालात है, किस तरह की यहाँ पर तस्वीर है। जो कि कोहरा है वह काफ़ी है और जो ठंड है वह ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। अगर और दिनों की बात की जाए तो और दिनों के मुकाबले जो आज ठंड है वह काफ़ी देखने को मिल रही है। अगर ठंड की बात की जाए तो जगह जगह लोग अलाव भी जलाकर बैठे हैं कि सुबह के वक्त से ही, ये सुबह 4 बजे से ही लगातार जो कोहरा है वो कोहरा पड़ना शुरू हो गया था और अब तक भी जो विजिबिलिटी है वो बेहद ही कम है। अगर ट्रेनों की बात की जाए तो ट्रेनों की रफ्तार भी बेहद ही कम है। सुबह के वक्त अगर गाजियाबाद से बात की जाए, दिल्ली की तरफ जाने वाली जो EMU ट्रेन है उनकी रफ्तार भी काफ़ी धीमी पड़ चुकी है, क्योंकि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ काफ़ी लोग जाते हैं जो कि सुबह सुबह अपने ऑफिस दफ्तर के लिए जाते हैं। दिखाई दे रही हैं और देखिए तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह में भी लोग अपनी गाड़ी की लाइट ऑन करके ड्राइविंग कर रहे हैं। बिलाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल, क्योंकि जो एरिया है इंडिया गेट का, वहां पर काफी ट्रैफिक होती है और इस वक्त ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए क्या किया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि विजिबिलिटी और कम हो गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग जो कि मानक केंद्र है, वहां पर विजिबिलिटी जो है वो पहले 100 मीटर थी 5:30 बजे सुबह के आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन अब जो विजिबिलिटी यानी दृश्यता है वो 50 मीटर के करीब जो है वो आ चुकी है। लेकिन जानी साफ तौर पर जो कोहरे की चादर है वो और घनी जो है वो होती जा रही है। और जहां तक इसकी जो दिक्कतें हैं वो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो जो सड़कों पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बेहद कम हो गई है। और जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है उनकी कोशिश भी यही है, क्योंकि छुट्टियों के बाद जो है वो कल पहला वर्किंग डे था, कार्य दिवस था, और ऑफिस आवर्स पे हमने देखा था कि जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है जो सड़कें हैं, जो चौड़ी सड़कें हैं, हाईवे, उनको एक तरफ से बंद करके जो है वो दूसरी तरफ से गाड़ियां जो है वो आगे की तरफ छोड़ रहे हैं, ताकि सड़कों पर एक वक्त पर जो है वो गाड़ियां की जो संख्या है वो कम हो सके, जिससे किसी भी तरीके की दुर्घटना या किसी अप्रिय घटना से जो है वो बचा जा सके। जैसा कि अक्सर जो है वो प्रशासन की बात करें बिलाल, तो वो यहाँ पर चौकस दिखाई दे रहा है और लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।